हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 8 सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का लेक्चर 11 का वीडियो आने वाला है। और आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ बोला गया शो दैट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे आपके फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उसको आपको इनकंसिस्टेंट प्रूफ करना है, यानी कि शो करना है कि यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं ये सभी क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पार्ट सॉल्व करूंगा, तो बाकी सारे पार्ट्स आप होमवर्क कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको शो कर देते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखिए हमारे पास है 2x + 5y = 7 और 6x + 15y = 13। तो ये हमें यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हम लिखेंगे ax = b, ये लिखेंगे वेयर a की वैल्यू यहाँ पे हम पहले लिखेंगे। तो a यहाँ पे हमारा 2/2 की मैट्रिक्स होगा, क्योंकि दो वेरिएबल हैं जो कि होगा 2, 6, 5 और 15। x की वैल्यू लिखेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी x, y, और b की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 7 और 13, ये हो जाएगी। तो चलिए डिटर्मिनेंट a निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट a = यहाँ पे हो जाएगा 15 × 2 = 30 माइनस 6 × 5 = 30। तो यहाँ पे 30 आ चुका है, इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया है। तो ऑब्वियस ही बात है, या तो ये नो सोल्यूशन होगा या तो ये इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर a हैज़ either infinitely many solution और no solution। या तो वो infinitely many solution होगा या तो वो no solution होगा। To find it, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पता करने के लिए ये infinitely many solution है या no solution है। To find it determine adjoint A into B। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए कि ये इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट A into B को फाइंड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम एडजॉइंट A निकाल लेते हैं, क्योंकि B की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है। तो एडजॉइंट A निकालने के लिए हम सीधा कोफैक्टर्स निकालेंगे, C11, C12, C21 और C22। तो कोफैक्टर्स को लिखेंगे हम जल्दी से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आएगा आपका 15, फिर आएगा आपका 6, फिर आएगा आपका 5 और यहाँ पे आएगा आपका 2। तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे। कोफैक्टर्स लिखने के लिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में हमारे माइनस के साइन आ जाते हैं और कोफैक्टर्स आपके निकल चुके हैं। तो चलिए एडजॉइंट A को लिख देते हैं फटाफट से। देयरफॉर एडजॉइंट A = 15 - 6 -15 - 6 -5 2, ये हो जाएगा होल का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट A की जो वैल्यू यहाँ से आई वो आई आपकी 15 माइनस का 6 माइनस का 5 और 2। तो ये आ जाएगा 15 - 6, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम बना दिया है। तो चलिए एडजॉइंट A निकल चुका है, B की वैल्यू हमें पता है। नाउ एडजॉइंट A into B = तो एडजॉइंट A की वैल्यू रख देते हैं 15 - 5 - 6 और 2, और B की वैल्यू रख देते हैं जो कि है 7 और 13। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एडजॉइंट A into B = तो एडजॉइंट A into B देखिए यहाँ पे किस प्रकार से आएगा, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 7 105, 105 माइनस 13 5 65। तो 105 में से हमने 65 को माइनस कर दिया, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 6 गया 4, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। -42 प्लस का 26, तो यहाँ माइनस का आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं -42 प्लस का 26 है। तो 42 - 26 करेंगे, माइनस के साइन के साथ आ जाएगा आपका आंसर। तो 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ पे आ जाएगा 3 में से ये आ गया आपका 16। तो ये माइनस का 16 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है।
इसका मतलब ये सोल्यूशन कैसा है, नो सोल्यूशन है। देयरफॉर ए हैज़ नो सोल्यूशंस। अगर ए नो सोल्यूशन है इसका मतलब क्या है, ए इनकंसिस्टेंट है। दस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। कैसे है ये, इनकंसिस्टेंट है। तो क्योंकि ए क्या है, नो सोल्यूशन है, इसलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि हर एक नो सोल्यूशन आपका इनकंसिस्टेंट होता है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको नहीं कराया, इस टाइप का एग्जाम्पल में भी नहीं था। तो चलिए हम यहाँ पे फोर्थ पार्ट को कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 वेरिएबल मौजूद है एक्स वाई जेड। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे। तो चलिए गिवन लिख देते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, जो कि है यहाँ पे 4x - 5y - 2z = 2। उसके बाद है 5x - 4y + 2z = -2। और उसके बाद है 2x + 2y + 8z = -1। तो ये है हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ax = b, वेयर a = जहाँ पे a जो होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा 4 5 2। यहाँ आप देख सकते हैं 4 5 2, ये है -5 -4 +2, और ये है -2 +2 और +8। तो ये हमारी a की वैल्यू होगी। कैपिटल X की वैल्यू लिख देते हैं हम, जो कि होगी x, y और z। और यहाँ से हम b की वैल्यू भी लिख देते हैं, जो कि आपकी 2 - 2 और 1, 2 - 2 और -1, 2 - 2 और -1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट a निकालेंगे, ताकि हमें यहाँ पे ये पता चल जाए ये नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी है, या यूनिक सोल्यूशन है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट a निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ये मल्टीप्लाई है -32 और -4। तो 4 8 जब -32 -4, और ये हो जाएगा प्लस माइनस, अपना वाला माइनस, ये वाला माइनस, प्लस का 5 हो जाएगा। और इसके बाद हो जाएगा 5 8 जब 40, 5 8 जब 40 -4। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 2। और इसके बाद होगा हमारा ये इंटू ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, अपना वाला माइनस, और यहाँ माइनस का 8, यानी कि प्लस का 8 हो जाएगा यहाँ। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट a को। तो डिटर्मिनेंट a = यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 × -36 + 5 × 36, और यहाँ पे हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 18, -2 18। तो चलिए यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट a = तो डिटर्मिनेंट a यहाँ पे हो जाएगा 36 2 जा 72, 72 2 जा -144, -144 प्लस ये हो जाएगा आपका 180 माइनस, और ये हो जाएगा -36। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 180 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ऐड करके, यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो 144 + 36, ये आपका 180 आएगा, माइनस का 180 प्लस का 180, 0 आ गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर a हैज़ आइदर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और यहाँ पे नो सॉल्यूशन। तो चलिए अब या तो ये होगा या तो होगा, टू फाइंड इट डिटरमाइन एडजॉइंट a × b। इसके लिए हमें एडजॉइंट a × b निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे एडजॉइंट a × b निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे कोफैक्टर्स को निकालेंगे, C11 C12, इसको थोड़ा सा हम यहाँ बना देते हैं, C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33 =
तो यहाँ पे हम इक्वल टू लिख देते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम ये हमारा M11 है, ये M12 है, ये M13 है, क्योंकि फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड किया था। तो -36 + 36 -36 + 36 और यहाँ प्लस का 18 आ रहा है, तो प्लस का 18। चलिए अब हम M21 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, तो ये हो जाएगा -40 + का 4। तो यहाँ पे आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -40 आ गया है, अपना वाला माइनस, ये वाला माइनस, प्लस का 4, -40 + का 4 का 36। यहाँ पे भी आवा -36 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, M22 निकालते हैं, ये छुपाएंगे और ये छुपाएंगे। 4 8 जा 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 8 जा 32 -32 माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 यानी कि प्लस का 4, यहाँ पे प्लस का 36 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद M23 निकालना है, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 अपना वाला माइनस और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस का 10 यानी प्लस का 10, तो ये 18 आ गया, यहाँ पे 18 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, M31 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 अपना वाला माइनस और ये 8 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, तो माइनस का 18 हो गया यहाँ। इस प्रकार से -18 हो गया यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, M32 निकालते हैं, ये छुपाएंगे और ये छुपाएंगे, तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा यानी कि 8 अपना वाला माइनस और ये मल्टीप्लाई ये यानी कि माइनस माइनस प्लस का 10 यानी ये भी 18 आ गया। लास्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं, M23 की तरफ, तो ये छुपाएंगे माइनस का 16 और अपना वाला माइनस, माइनस का 16 अपना वाला माइनस और ये माइनस माइनस प्लस का 25। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है आपका 4 4 जा 16 5 5 जा 25, तो यहाँ पे आप माइनस का 16 लिख सकते हैं और यहाँ पे माइनस का कितना आ गया है 25 प्लस का 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, तो यहाँ पे हम 9 लिख देते हैं, प्लस का 9। अब देखिए साइन चेंज करेंगे, सेम डिफरेंट सेम डिफरेंट सेम डिफरेंट सेम डिफरेंट सेम। तो चलिए यहाँ पे हमने कोफैक्टर्स निकाल दिए, एडजॉइंट ए लिख देते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू -36 -36 18 36 36 -18 -18 प्लस का 9 होल का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा एडजॉइंट ए इक्वल टू, तो एडजॉइंट ए इक्वल टू यहाँ पे होगा -36 -36 18 36 36 माइनस का 18। यहाँ पे आप देख सकते हैं -36 -36 18 और 36 36 माइनस का 18 और यहाँ पे लास्ट में आएगा -18 माइनस का 18 9। तो ये हमने ट्रांसपोज भी कर दिया है, एडजॉइंट ए निकल चुका है। अब हम यहाँ से एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे हम मिटा देते हैं और एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे हम। नाउ इधर से देख लीजिएगा, एडजॉइंट ए डॉट बी इक्वल टू, तो यहाँ पे आपका एडजॉइंट निकल चुका है जो कि है -36 माइनस का 18 -36 36 और ये भी हमारा कितना है माइनस का 18 और इसके बाद यहाँ पे हमारा 18 माइनस का 18 9। तो इस प्रकार से हमारा ये आ गया है। चलिए यहाँ पे हम b की वैल्यू भी डाल देते हैं जो कि है 2 माइनस का 2 माइनस का 1। चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ़िलहाल, इससे देखते हैं क्या मल्टीप्लाई होके आता है हमारा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, ये है हमारा -72 और ये भी हमारा -72, तो ये आ रहा है हमारा माइनस का 72 और ये भी -72 यानी कि माइनस का 144 और प्लस का 18, माइनस का 144 और प्लस का 18 है यहाँ। तो ये माइनस का समथिंग आएगा, तो चलिए माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस किया हमने तो ये आपका 6 आ जाएगा
यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 आएगा। तो ये आ गया आपका माइनस का 126। ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये नो सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए नेक्स्ट निकालते हैं हम। तो ये है हमारा माइनस का 72 माइनस का 72, तो -72 और ये होगा आपका प्लस का 18। तो ये -72 144 और प्लस का 18 वही हो जाएगा आपका जो था। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का 126 ही आ जाएगा यहाँ। और लास्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं 36, यहाँ पे भी आपका प्लस 36 और यहाँ पे माइनस का 9। तो 72 - 9 करेंगे हम, 72 - 9, और अगर आप -9 करते हैं तो 12 में से 9 गया तो यहाँ पे आपका 3 बचेगा, 63। तो यहाँ 63 आ जाएगा आपका। तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। एडजॉइंट A इंटू B आपका 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं A हैज़ नो सोल्यूशन, A का कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। हैंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। क्या है? इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका आंसर जो है इनकंसिस्टेंट निकल चुका है, क्योंकि ये नो सोल्यूशन आया। हर एक नो सोल्यूशन हमारा इनकंसिस्टेंट रहता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपका एडजॉइंट A इंटू B 0 के बराबर ना आए तो समझ जाइएगा आपका आंसर क्या है? नो सोल्यूशन है। तो इस प्रकार हमारा ये 4th पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।